आगे महाराज फरमाते हैं, राखे एक सु एक तार, लेवे नाम निज पत सार, खोजे आत्मा में देव, लागे सांस शिवरन से। एक एक प्रत्येक ज्ञान की खुलती जाती है। महाराज के ज्ञान में यही विशेषता है। भजन क्यों करें, भजन करने का कारण क्या है, तो यह महाराज समझा रहे हैं। राखे एक सु एक तार, एक तार कहते हैं एक कोई मानना, एक में ही लिव लगाना, एक का ही रटन करना, एक तार। राखे एक सु एक तार और लेवे नाम नितपत सार। नितपत नाम हमेशा, यही सार नाम है। इस सार नाम को हमेशा जिह्वा से रटन करते रहो। खोजे आत्मा में देव, क्यों भजन करो? आपको देव का यानी परमात्मा को पाना है, और परमात्मा है हमारी आत्मा में। आत्मा में परमात्मा, दया करे भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर। किसकी दया चाहिए? परमात्मा की। परमात्मा कहाँ है? तो हमारी आत्मा में। हमारे अंदर वो परमात्मा बैठा है, उसकी भरपूर दया ये भजन करने वाले पे होगी। दया करे भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया। अब किससे निर्भय? जब परमात्मा की दया होती है तो हम काल से, ये मौत से निर्भय हो जाते हैं। काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो ये परमात्मा हमारे भीतर है। खोजे आत्मा में देव, उस आत्मा में ही परमात्मा को खोजो। अब कब मिलेगा, उसका क्या प्रमाण है कि हमने हमारे भीतर के परमात्मा को पा लिया हमारे आत्मा में? उसका प्रमाण है, कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। आरती केवल गाने के लिए नहीं है। कोटक भाण हुआ उजियारा, हमारे भीतर में, हमारे मस्तक में, त्रिकुटी से आगे एक नहीं करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिखाई देना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमने हमारे भीतर आत्मा में ही परमात्मा को पा लिया। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। दीदार करना यानी मालिक को, उस परमात्मा को, उस राम जी को भीतर ही देखना, उसका दर्शन करना, उसको पाना। इमृत बूंद झड़े कण मोती, अमृत की बूंद और मोतियों के कण, जैसे मोती की बारिश हो रही हो। इमृत रूपी आनंद हमारे भीतर ऐसा आता है, ऐसा आता है कि मानो हीरे की बरखा हो रही हो। दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति,
ये झिलामिल झिलामिल ज्योति का प्रकाश त्रिकुटी से ही प्रारंभ होने लगता है। ये माया का प्रकाश है, मगर आगे जो प्रकाश दिखाई देता है वो करोड़ों सूर्य का प्रकाश देता है। महाराज ने तो यहाँ तक कहा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, हाय वारा रूप जये वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजीरा देश चालो ए सैया मारी, मारा सुकरा सागर मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुराजीरा देश चालो ए सैया मारी। बदावा गाते हैं जब उत्सव होता है। ये सैया कौन है? ये बदावा कौन गा रही है? ये बदावा गा रही है आत्मा, ये जीवात्मा। जीवात्मा की सैया यानी सखी, सखी यानी सहेली। ये जीवात्मा की सखी है सुरती निरती मन निजमन, ये सभी को कह रही है जिनके साथ वो जीवात्मा शरीर में रहती है। वो सब सखियों को वो कह रही है कि हे सखियों, मारा गुरा जिरा देश चालो ये सैया, मैं मेरे सदगुरु के देश में जा रही हूँ और आप भी चलो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया यहाँ सुख नहीं है संसार में। छेला संग जुग जुग रमी, यानी जगत में जो छेला है, छैला है मन, मन के साथ युगों युगों से ये जीवात्मा रम रही है, भटक गई, दुख ही मिला। अब सदगुरु के शरण में जाने पर कहाँ है सुख, कहाँ है आनंद, इसका पता इस जीवात्मा को चल गया। अब वो कह रहे हैं कि मारा सुकारा सागर मारा जीवारा तारण सायब वहाँ बसे। अब वहाँ पहुँचने का प्रमाण क्या? अनंत भान। अब यहाँ तो करोड़ की बात आई थी, अब महाराज और आगे जा रहे हैं। अनंत, अनंत का मतलब क्या? अंत नहीं, अनगिनत सूर्य का प्रकाश। अनंत भान अविनाशी शोभा, उस अविनाशी परमात्मा की शोभा यही है कि वहाँ अनंत सूर्य का प्रकाश है। और सुरत निरत सैया चाली है जोबा, जोबा यानी देखना। उस अनंत प्रकाश को देखने के लिए ये सुरती नृत्य जा रही है शब्द के साथ। अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, ये तीनों नाड़ियाँ है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा, इनके आधार से तो वहाँ तक पहुँचना है। अब ये हो क्या रहा है वहाँ? वारा रूपत निहारत हारिये, उस अनंत प्रकाश को देखते 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 ये तीनों स्त्रियाँ, तीनों नाड़ियाँ थक गई। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि इंगला विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमना नारी।
यानी तीनों नाड़ियाँ का नाश होता है, तीनों नाड़ियाँ उसका अंत है। एक मर्यादे तक ये नाड़ियाँ काम देती है। अब यही साकी लेखे कहते हैं कि तुम सुखराम जी महाराज के मानने वाले ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा की बात करते हो, और हमारे कबीर साहब कहते हैं कि इंगला विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमना नारी। अब इसका तो काम ही नहीं, इस तो विनाश होने वाली है। फिर उनको कहना पड़ता है कि बात सही है। हमारे महाराज ने भी कहा है कि जिनकी जामे मिल गई पाचे सत्य होय। जिनकी जामे मिल गई यानी ये ईड़ा नाड़ी, ईड़ा यानी चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी है। पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी। यहाँ त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ आके मिलती है, तब चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में जाके मिल जाती है, और सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में जाके मिल जाती है। अब गुरु महाराज भी कहते हैं कि जिनकी जामे मिल गई पाचे सत्न होए। अब जो नाड़ियाँ जिसकी थी उसमें जाके मिल गई, अब आगे उसका काम नहीं। अब आगे जा रही है केवल सुखमणा नाड़ी। ध्यान रहे, ये नाड़ियाँ कोई रक्तवाहिनी नहीं है। शरीर को अगर आप काटोगे तो इसमें से एक भी नाड़ी आपको नहीं दिखेगी। ये नाड़ियाँ केवल प्राण को ही बहा के ले जाती है, प्राण वाहिनी है, रक्त वाहिनी नहीं है। इन नाड़ियों के द्वारा प्राण ऊपर चढ़ता है, और प्राण को ही हमको 10वें द्वार के बाहर निकालना है। हमारा प्राण जब हमारी मृत्यु हो जाए, अगर हम दावा करते हैं कि हमारा शब्द 10वें द्वार के परे है, 10वां द्वार हमने खोला है, अगर ऐसा हमारा दावा है, कोई अगर कहता है तो मृत्युपरांत उसका प्राण इस 9 द्वारों से नहीं निकलना चाहिए। अगर 9 द्वार से उसका प्राण निकलता है तो उसकी स्थिति नहीं हुई है। उसने सारी जिंदगी भर ऐसा समझ के रखा है, अपने आप को मान के रखा है कि मेरा ध्यान वहाँ तक पहुँच गया है। वास्तव में उनकी स्थिति नहीं थी। अगर किसी की स्थिति हो जाती है तो उसका प्राण 9 द्वार से नहीं निकलेगा। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाका वार न पारा। मेरे रामा जाका वार न पारा। 10 वो जाय उगाड़े कोई, 10 वो जाय उगाड़े कोई। सो है गुरु हमारा। 9 दरवाजा जगत सब जावे। किसी का प्राण मुख से जाता है तो मुख खुल जाता है, तब समझ लेना कि उसका प्राण मुख से गया। किसी का प्राण नाक से जाता है तो नाक खुल जाती है। किसी का प्राण आँख से जाता है तो आँख खुल जाती है। किसी का कर्मी जीव का प्राण नीचे के द्वार से जाता है तो वहाँ टट्टी पेशाब होती है। तो इसके आधार से हम देखकर कह सकते हैं कि इसकी आगे की यात्रा कैसी होगी, आगे इसको कैसा सुख मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, ये प्रमाणित होता है उसका प्राण किस द्वार से निकलता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 पोल है। नीचे से जिसका प्राण जाता है वो दक्षिण पोल से गया। यमराज के जाने के लिए 4 प्रकार के पोल है, जो वहाँ है वो यहाँ है। यही समझ में आता है तो किस पोल से हमारी यात्रा यमराज तक हो जाएगी। पूर्वी पोल वाला है मुख से जिसका प्राण निकलता है, और नाक से जिसका प्राण निकलता है वो उत्तर पोल है।
और जिसका आँख से प्राण निकलता है वो पिछम पोल से जा रहा है। नीचे के द्वार से दक्षिण पोल से जिसका प्राण गया वो सीधा नरक में गया। आगे उसको बहुत यातना होगी, बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख उसको होगा, क्योंकि उसका प्राण दक्षिण मार्ग से गया है। हम दक्षिण दिशा में भोजन करना भी नहीं पसंद करते, हमने वो दिशा लगभग छोड़ दी है, क्योंकि हमें पता है ये दिशा अशुभ है। और फिर पूर्व पोल वाले का प्राण मुख से जाता है तो सबसे निचले स्वर्ग में वो जाता है। थोड़ा बहुत सुख उसको वहाँ मिलता है, मगर स्वर्ग में जाने से किए हुए पाप कर्म कटते नहीं है। पाप को भुगतने के लिए दोबारा उसको 84 में जाना पड़ता है और नरक में भेज देते हैं। फिर आता है उत्तर पोल, जिसका प्राण नाक से गया वो उत्तर पोल से गया। मुख से जिसका प्राण गया उससे उसको ज़्यादा सुख मिलेगा, जिसका प्राण नाक से जाता है। और फिर आता है पिछम पोल, जिसका प्राण आँख से निकलता है वो पिछम पोल से जाएगा, उसको ये दोनों से ज़्यादा सुख मिलेगा। अब ये 9वीं दरवाजे से सारा संसार जा रहा है, कोई वार पार नहीं, सभी इसी द्वार से जा रहे हैं। मगर हमें 10वां द्वार का ज्ञान हमारे पास है, वो भेद हमारे पास है, हमारे गुरु महाराज ने वो भेद हमें बताया है। अब 10वां द्वार कहाँ है और कैसे पता चले कि हम कम से कम अब 10वें द्वार में हमारी प्राण ऊर्जा वहाँ तक पहुँच गई है। महाराज ने उसको बड़े निर्णायक तरीके से ये ज्ञान दिया है घटपर्चा में। उलटा अंबर फाड़ के धशा त्रिकुटी माय, सुख राम त्रिकुटी चेन रे, सबदा माय लखाय। अंबर कहते हैं आकाश को, ये मस्तक हमारा आकाश है। अब 10वें द्वार में जाने के लिए पहले 10वें द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। पहले तो आकाश तत्व यानी मस्तक के अंदर में हमको जाना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए नियंचर। नियंचर करता क्या है, उल्टा अंबर फाड़ के पहले नीचे से इस आकाश को फोड़ के त्रिकुटी में आता है। दशा त्रिकुटी माय। अब एक बार ये सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से वहाँ तक जाएगा और सुषुम्ना नाड़ी ही 10वें द्वार तक गई है। मैं फिर कहता हूँ ये रक्तवाहिनी नहीं है, ये प्राण वाहिनी है, इसके द्वारा प्राणों का संचलन होता है। अब सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर बैठा है काल। सुषुम्ना मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। 10वां द्वार बंद करके वो काल महाराज बैठा है। इसीलिए चाहिए काल से बाहर निकलने के लिए सद्गुरु। अब वास्तविक आवश्यकता सद्गुरु की वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ हमारा बल नहीं चलता है, न वहाँ तक श्वासा जाती है, न वहाँ तक राम नाम जाता है, न वहाँ तक सूरत जाती है, क्योंकि सूरत भी बीच में ही थक जाती है। अब केवल और केवल सद्गुरु की सत्ता ही 10वें द्वार से बाहर निकालेगी। अब पहुँचे हुए महापुरुष की कृपा होगी तभी हम काल से बाहर निकलेंगे। तो तब सुषुम्ना नाड़ी का भी काम नहीं है। अब तब की बात कबीर साहब ने कही है, यानी आधार तो लिया और फिर आधार को छोड़ दिया। ईड़ा पिंगला का आधार लिया, ईड़ा पिंगला दोनों स्वर में दोनों मिल गई
आगे सुषुम्ना का आधार लिया। 10वें द्वार में सुषुम्ना नाड़ी भी खत्म हो गई, वहाँ तक प्राण की यात्रा हो गई। और आगे काल को जीत के सुषुम्ना नाड़ी के बाहर 10वें द्वार से सहस्त्रदल कमल से बाहर जो निकल जाएगा वो सदा के लिए अमर हो जाएगा, वापस वो दोबारा गर्भ में नहीं आएगा। महाराज कहते हैं, साजे भगत मार्ग जो भूले 3 14 भोग, आशा मेल रेवे निराश, राके देह जगरे पास। क्या कह रहे महाराज? साजे भगत मार्ग जोग, ये योग है, ये आत्मा परमात्मा का योग है, सुरति शब्द का योग है। अब इस राजयोग को साधो, इसी योग से आपकी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, या जीव के साथ में जो आत्मा है, जीव का जीवपना मिट जाएगा, बाकी बचेगी आत्मा और वही परमात्मा। किसी भी तरह से इसको समझो, आत्मा का अनुभव तो आना ही चाहिए। भूले 3 14 भोग, अब क्या भूलना है? भूलना है विषय भोग को। 3 लोक 14 भवन में इस विषय भोग के कारण ही हम बार बार आ रहे हैं। कर्म हो रहा है, कर्म भुगत रहे हैं, फिर 84 आती है, फिर 43,20,000 साल के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और फिर मिलने के बाद और विशेष सुख के अधीन हम हो जाते हैं, और कर्म तो बनते ही रहते हैं। इसीलिए इस चक्कर से हम कभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महाराज वही कमी हमें बता रहे हैं कि ये 3 लोक 14 भवन में जो विषयों का रस है, विषयों का भोग है, उसको छोड़ो। त्यागे सेंग आशा मेल रेवे निराश, और राके देह जग के पास। अब शरीर को जगत के पास रखो और संसार के सुख की या भौतिक सुख की आशा मत करो। महाराज कहते हैं, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे, जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चला छिन माई रे, जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चला छिन माई रे, राम छोड़ चला छिन माई रे, सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे, फल में राव करे विकिहारे, जीवत चिन्ह में मरिए रे, राम जीवत चिन्ह में मरिए रे, सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे। आशा, आशा किसको कहते हैं?
आशा ऐसी है जो कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं, किसी कवि की एक कविता थी, ये संसार में तो जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है, फिर संसार के लोग आनंदी कैसे हैं? क्या ऐसा विशेष है कि जहाँ देखो वहाँ थोड़ा बहुत तो आनंद सबके घर में है, दुख भी है तो आनंद भी है, तो ये आनंदी क्यों है? कवि ने कहा, मैंने पहाड़ों को पूछा, मैंने सागर को पूछा, मैंने घने जंगल को पूछा कि ये संसार के लोग इतने खुशी में क्यों हैं, आनंदी में क्यों हैं? तो जवाब आया, आशा के कारण। संसार के लोग सब आशा से बंधे हैं। आशा का अर्थ है आज नहीं मिला तो कल जरूर मिलेगा। कल 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 कल, ये आज नगद कल उधार वाली बात है। आज उधार कल नगद, अब कल आता नहीं, और ये आशा हमारी बढ़ती जाती है। महाराज ने तो कहा है, आशा तद निराश होए भक्ति नर कीजे। भगवान गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध वचन है, संसार में वो धन्य है जो निराश है, जिसकी कोई आशा ही नहीं, जिसके भीतर कोई आशा ही नहीं जगी है। हमारे अंदर कितनी प्रकार की आशा लेके हम बैठे हैं, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ढेर सारी आशाएं हैं। महाराज कहते कि आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। 4 दिन की आपकी जिंदगानी है, इसमें क्या क्या आशा आपकी पूरी होगी? आशा का नाम ही है जो कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं कि एक कोई खेल करने वाला, बड़ा अच्छा दृष्टांत याद आ गया, कह देता हूँ, समय भी अपना हो गया। ये कोई खेल करने वाला जो कसरती खेल करता था और रस्सी पे चलने का, चलाने का खेल करता था। अब रस्सी पे चलती थी उसकी एक 8 साल की, 7-8 साल की बेटी, और ये नीचे ढोल बजाता था। अब उसे इस गांव से उस गांव जाने के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। अब वो गधे पे सारा सामान भर देता, उसके ऊपर लड़की को बिठा देता और इस गांव से दूसरे गांव में खेल करने के लिए निकल जाता। एक दिन वो गधा अपने वापस गांव में आया। अब गांव में आया था, उसका एक गधा और मित्र था, दूसरा गधा। अब वो था धोबी का। जब दोनों मित्र बहुत दिनों से मिले तो दोनों ने हालचाल जानना चाहा। खेल करने वाले के गधे ने अपने धोबी के गधे को, जो उसका मित्र था, उसको पूछा कि मित्र तुम्हारा क्या हालचाल है? अब उसने कहा, मैं तो बड़े मज़े में हूँ, कोई ज़्यादा काम वाम नहीं है। ये मेरा मालिक धोबी है, कपड़े की गट्ठर मेरे पीठ पे लाता है, नदी तक लाना पड़ता है, फिर वो कपड़े धोता है, सूखने के बाद वापस मेरे पीठ पे घर तक पहुंचाना पड़ता है, और तो कोई काम नहीं। फिर उसने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा, तो मैं तो बड़ा दुखी हूँ। मेरा मालिक सारा खेल करने का वो सामान, लकड़े, ये वो रस्सी मेरे पीठ पे इस गांव से उस गांव पीठ पे डाल के ले जाता है, उस पर उसकी लड़की भी बिठा देता है। मैं तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ, पीठ बड़ी दुखती है, दर्द होता है, मगर करूँ क्या? तो उसने कहा, तुम अपने मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते? इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो। अब उस गधे ने बड़ा जवाब सुंदर दिया। गधे ने कहा, छोड़ तो देता, मगर अब क्या अगर मगर है? बात ऐसी है कि मेरे
मालिक की लड़की है 7-8 साल की। अब वो रस्सी पे चलती है, नीचे मेरा मालिक ढोल बजाता है और लड़कियों को कहता है बराबर सावधानी से रस्सी पे चल, अगर गिर गई तो इस गधे से तेरा ब्याह लगा दूंगा। क्या कहता है? अगर रस्से पर से तू गिर गई तो इस गधे से तेरा ब्याह मैं लगा दूंगा। और वो लड़की बराबर चलती है, खेल करती है और वो पैसा कमा के अपना पेट भरता है। फिर इसमें क्या विशेष बात हुई? धोबी के गधे ने पूछा। अरे बात विशेष ये है कि कभी न कभी तो वो लड़की गिरेगी। इस आशा में मैं हूँ कि एक दिन तो वो आएगा, वो लड़की गिरते ही उसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी। बस इस चक्कर में मैं इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी तकलीफ उठा रहा हूँ। कहने का मतलब हमारा भी हाल वही है। हम संसार में काफ़ी बोझ ढो रहे हैं। वो इसलिए ढो रहे हैं कि हमें सुख मिलेगा आज नहीं तो कल। अब ये कल कभी आता नहीं, सुख कभी मिलता नहीं और दुख ही दुख में ऐसे ही निराश होके हम संसार से चले जाते हैं। इसलिए आशा मत करो, संसार के सुख की आशा मत करो। निराश होके, यानी ये निराश नहीं, हम कहते हैं क्यों निराश है। निराश का मतलब वो निराश नहीं जो व्यवहार में हम शब्द प्रयोग करते हैं। निराश का मतलब है जिसकी कोई आशा ही नहीं। तो ऐसे निराश होके हमको भक्ति भजन करनी है, तभी ये भक्ति भजन फलित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी